अब ये है कि हु इज अ लीडर। लीडर वो होता है वन हु क्रिएट मोर लीडर्स। जैसा मैंने बताया कि एक लीडर वो नहीं होता जो फॉलोअर क्रिएट करता है, एक लीडर वो होता है जो अपने जैसे लीडर क्रिएट करता है। बेसिकली अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं, एक लीडर होता है किंग मेकर। ठीक है। तो जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को लोगों ने फॉलो किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने लीडर क्रिएट कर दिए थे। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, कि एक होते हैं फॉलोअर, जहां पे बोला वहां पर उन्होंने वही काम किया। दूसरा होता है लीडर, जो उन्होंने तैयार किया। और डिसीजन मेकर होते हैं, बेसिकली लीडर जो होते हैं डिसीजन मेकर होते हैं। जी सर, नेक्स्ट। अब एजेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप क्या है? लीडरशिप के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो किस चीज की है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपके लोग हैं ना, आपको उनको पहचानना है, उनको जानना है। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइफ में हो सकती है। मान लो किसी के घर में कोई दिक्कत हो गई और हम उसको कह रहे हैं पीवी कर लो, पीवी कर लो, वो बिल्कुल ही अनएथिकल लीडरशिप है। वहां पे हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, कैसे उसको एनहेंस कर सकते हो, वो सब आपको पता होना चाहिए। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस चीज को यूज करना है, आपकी कौन सी स्किल को यूज करना है, आपको पहले से पता होना चाहिए, उसको आपको यूज करना है। ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, कि आपको अपनी पूरी टीम के साथ अपलाइन डाउनलाइन सबके साथ कांटेक्ट में रहना है। विदाउट कम्युनिकेशन, अगर आप किसी के नेटवर्क में नहीं हो तो आपका खुद का एक नेटवर्क नहीं बनेगा। नेक्स्ट है बराबर। स्वॉट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जो होता है, ये हमने जो है कॉमर्स में पढ़ा था। तो स्वॉट एनालिसिस एक बहुत ही डेप्थ, एक इसके ऊपर पूरा सेशन हो सकता है, मतलब 2-3 घंटे का सेशन हो सकता है, ये इतना यस बड़ा यस टॉपिक है। यस। तो इसमें हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है। कि आपके मार्केट में किस चीज की स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है बिजनेस की, वहां पे अवसर क्या है और वहां पर डर क्या है। उसका एनालिसिस करके आप एक काम करते हो। एक लीडर वही होता है जो स्वॉट एनालिसिस में मास्टर होता है। उसके बाद है सीकिंग आउट फीडबैक। मतलब कि अगर किसी चीज से, अगर मतलब कि फीडबैक नहीं ले रहे हो ना आप, तो आप उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस खत्म कर दे रहे हो। उसमें इंप्रूवमेंट आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक किसी ने बताया नहीं तब तक आप उसका रिजल्ट करोगे नहीं। अगर आपके पास किसी का मतलब फोन ही नहीं आया कि भाई आग लग गई है, तो आप कैसे बुझाओगे? ठीक है। तो एक लीडर वो होता है जो इन सब चीजों के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट सर। लीडरशिप की स्टाइल क्या होते हैं? वो चार होते हैं: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेस फेयर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है। तो ये ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक तो बहुत पुराना ही हो गया। कि ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, एक लीडर जो होता है वो अपनी टीम को लीड करता है। ये नॉर्मली जो होता है ये मिलिट्री में होता है, मिलिट्रीज में। कि वहां पर जो कैप्टन होते हैं वो जहां बोलेंगे सोल्जर को, वो वहां जाएंगे, जैसे वो बोलेंगे वो वैसे करेंगे। उनके पास खुद के कोई वो नहीं होता, वो कमांड पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर आप सामने वाले सभी टीम मेंबर से सुझाव लेते हो कि हम ऐसा करने का सोच रहे हैं, आप बताइए कैसे करें, क्या करें। ठीक है। क्या आपका कोई इनपुट है तो बताइए, हम उसको अपने उसमें डालेंगे। लेस फेयर जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो लीडर होता है ना, वो अपनी टीम को सारे सोर्स दे देता है। ठीक। वो क्या करता है, मतलब अगर वो ऑफिस खोल रहा है तो लैपटॉप दे देगा और अपना कंप्यूटर दे देगा, वाईफाई दे देगा, सब कुछ। और वहां पर क्या करेगा, वो जो स्किल्ड जो लेबर है उनको बैठा देगा। मतलब कि कोई इंजीनियर होगा, कोई सीए होगा, तो मतलब वो कैपेबल है काम करने के लिए। ठीक। ये होता है कहाँ पर, ये होता है नॉर्मल जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अंगूठा छाप होते हैं, बट उनके पास पैसा होता है तो वो लोग पैसा दे देते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं बिजनेस में। और फिर बोलते हैं कि भाई आप लोग तैयार करो, मैं साइड बैठा हूँ। तो वो हो गया ये वाली लीडरशिप। ठीक। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है, मेरा मानना है। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सारी मेरी पर्सनल थॉट है। ये कहीं किसी का अगर इससे मिसमैच होता है तो प्लीज उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशनल जो है, इसमें क्या होता है, इसमें आप अपनी टीम में इंप्रूवमेंट करते हो। जिसको जो काम नहीं आता है आप उसको वो सिखाने पे जोर देते हो। जैसे किसी को मान लो व्हाट्सअप चलाना नहीं आता है आपकी टीम में, आपने उसको व्हाट्सअप चलाना सिखा दिया। किसी को कैनवा नहीं आता है, आपने उसको कैनवा सिखा दिया। मतलब कि जिस आदमी को सिर्फ चाय बनाना आता था ना रसोई में, उसको आपने रसोई में पिज्जा बनाना तक सिखा दिया। ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। कि और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही लीडरशिप की दरकार है, कि आपका एक एक आदमी है ना, उसको हर एक हथियार चलाना आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सर। रोल्स ऑफ बिजनेस लीडरशिप क्या है, कि आपको जो इनोवेटिव टू इनोवेटिव टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो आपको जो है ना बिजनेस में सिर्फ फोकस करना है सॉल्यूशन के ऊपर, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को लेके बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम तो हर जगह आती है। लाइफ में प्रॉब्लम थी तभी तो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया था ना। ठीक है। तो अगर आप हर जगह सॉल्यूशन नहीं देखोगे तो यू आर नॉट अ गुड लीडर। नेक्स्ट क्या है, इंस्पायरिंग पीपल। क्या आप अपने लोगों को इंस्पायर करते हो? इंस्पायर मतलब एक इंस्पिरेशन हो आप अपने टीम के लिए।
अगर हो तो आप एक अच्छे लीडर हो। एक अच्छा लीडर वो होता है जो टीम में टीम वर्क को प्रमोट करता है। मतलब कि जैसे कि क्या होता है ना, एक फुटबॉल का मैच होता है। फुटबॉल के मैच में कोई इसलिए नहीं खेलता कि भाई मैं ही गोल करूंगा, मैं ही वहां पर करूंगा, उसमें पूरा टीम का रोल रहता है। जबकि क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में जो सेंचुरी मारता है उसके सर पे ताज होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि आप अपने टीम में जो है, टीम में टीम वर्क प्रमोट करें। नेक्स्ट सर। एक 3 I का कॉन्सेप्ट होता है लीडरशिप के अंदर। उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट एंड इम्प्रेशन। इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो ना, तो आपका कन्विक्शन लेवल क्या है, कोई आपकी बात को कैसे सुन रहा है, आप उसको कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। वो होता है ट्रू लीडरशिप की पहचान। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है कि जब सामने वाले ने आपकी बात सुनी, उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ा उस बात का। ठीक है। मालूम पड़ा आप हिंदी में सब कुछ बोल गए और उसको उड़िया आती थी, अब क्या करेगा आदमी। या आप मान लीजिए क्या नाम है, चाइना में जाके हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उसके उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या हो गया कि आपने सामने वाले को बताया और उसको समझ में आया, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी बातों का, वो आ गया इम्पैक्ट में। थर्ड होता है इंप्रेशन, कि जब आप उस आदमी को छोड़ के जाते हो तो तीसरे आदमी से वो आपके बारे में क्या चर्चा करता है। ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप एक गुड लीडर हो तो आपका इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट और इम्प्रेशन तीनों ही बहुत भयंकर होंगे। मतलब आप जिससे मिलोगे वो आपकी बात करने लगेगा। ठीक। नेक्स्ट सर। की टू बिकमिंग अ ग्रेट बिजनेस लीडर। ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तस्वीर, इनका नाम सबको जानते हैं, इनके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, नेताजी। ठीक है। नेताजी क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो जाके जर्मनी में हिटलर से मिलकर आए थे, और वो कहानी आप सबको शायद पता होगी। अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा लंबा चला जाएगा सेशन उस कहानी के बारे में। ठीक। तो इन्होंने जाके वहां पर कैदियों को आजाद कराया, फिर वहां से लेके आए, फिर आजाद हिंद सेना बनाई। और जो देश हमारा 1 साल बाद आजाद होने वाला था 48 में, वो 47 में ही आजाद हो गया था। सुभाष चंद्र बोस जी की देन थी वो। ठीक। अब बात करते हैं इनकी कुछ क्वालिटीज की। ये है एक लीड बाय एग्जाम्पल। इन्होंने घर परिवार की परवाह नहीं करी, किसी की परवाह नहीं करी। इन्होंने कहा मेरा देश, मेरा जो है सब कुछ है, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। ठीक। ये यहाँ से घूमते घामते कैसे बाय रोड पहुंच गए थे जर्मनी। तो अब क्या है, इन्होंने सबके लिए एक, ये मतलब कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन ने क्या किया, 200 रन बना दिए। अब आप देख लो, छह छह बार मतलब 6 इंडियन बना चुके ऑलरेडी। ठीक है। 5-6 इंडियन जो भी बना चुके, सारे इंडियन से ही है। तो स्टार्टिंग में क्या लगता है, पहला कदम मुश्किल लगता है, कि जब पहले सेल्स मास्टर, जब एटमी जब लॉन्च हुआ था, तब सेल्स मास्टर जो निकले थे, और उसके बाद जो सेल्स मास्टर आए थे, उनमें टाइम लग गया था बनने में। ठीक। बट आप देखिए अब हर साइकिल में नए नए सेल्स मास्टर निकल के आ रहे हैं। अब सेल्स मास्टर जो है ना, मतलब लगता है कि हलवा हो गया, कि हर कोई निकालने की काबिलियत रखता है। ठीक। अभी इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, कि जब डॉक्टर एस कुमार सर हैं, जो उनकी टीम में निकले थे, आई थिंक 5 6 7 कितने निकले थे, काफी सेल्स मास्टर निकले थे। उस टाइम मुझे लगा यार सर ने कितना अच्छा काम किया, कुछ तो बात हो रही होगी। तो उस टाइम फिर हमारा डिस्कशन हुआ राकेश सर के साथ। फिर राकेश सर ने बोला कि चलो यार इस बार देखते हैं, अगर होता है तो निकालते हैं, तो इस बार। तो हम लोग ने स्ट्रैटेजी बनाई। अपनी ही टीम में हमारे छह छह निकली क्वालिफिकेशन एक ही साइकिल के अंदर। ठीक। क्या बात क्योंकि क्योंकि क्या हुआ था, उस टाइम जुलाई में हमारा एसएसएम निकल गया, 3 महीने बाद एसएम निकल गया था अक्टूबर में। फिर 3 महीने के बाद डायमंड का प्लानिंग था। तो उसमें डायमंड टच करते करते थोड़ा सा रह गया, लेकिन ये था कि यार अब सोच लिया ना, मतलब एक बार ट्राई करते करते छू के रह गया, तो कोशिश करा तो छू तो लिया कम से कम। नहीं हो पाया अलग बात है, लेकिन छलांग तो लंबी हो ही चुकी ना अब। तो ये पॉसिबल है कि ये दोबारा भी होगा। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेटेड। आपको चार्जर की दरकार नहीं होनी चाहिए, आपको सेल्फ ड्राइवर बनना पड़ेगा। आपको मोबाइल नहीं बनना है। अगर आप मोबाइल बन जाओगे तो आपको क्या होगा, आपको चार्जर की दरकार पड़ेगी चार्ज होने के लिए। लाइट नहीं थी तो चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है। आपको क्या बनना है, आपको सूरज बनना है, जो अपनी ही आग से जलता है। ठीक है। सूरज को कोई बुझा नहीं सकता। और सूरज ऐसा होता है जो बाकी ग्रहों को भी रोशनी देता है। दैट इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। ठीक। नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन सेंट्रिक होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। डू एंड फॉरगेट। लीडरशिप होती है नेकी कर या दरिया में डाल। ठीक है। जो हातिम दाई देखे होंगे उसमें एक ये भी था, कि नेकी कर दरिया में डाल। अब इसका मीनिंग क्या होता है, आप अपनी टीम के लिए कितना भी अच्छा कर दो, 199 काम अच्छे कर दो, एक थोड़ा सी गलती हो गई, आपकी टीम आपको हमेशा
एक उसके लिए याद रखिए कि जैसा कि आज आपने ग्रुप पे वायरल हुआ था ब्लैक डॉट वाला जो अजय देवगन का था वीडियो, ठीक है, वो परसों मैंने देखा था, वो आज वायरल उसमें हो रखा था, देखा मैंने। तो ये चीज देखिए कि आपको क्या करना है, आपको काम करना है टीम के फेवर में, और गीत नहीं गाना है, आप बस काम करते रहिए, अपने आप पहचान बनेगी। छोटी छोटी चीजों को लेके अपने लोग अगर लड़ते रहेंगे ना तो लाइफ में कहीं नहीं पहुंचेंगे। ठीक। नेक्स्ट, नो नो डिपेंडेंसी। किसी पर डिपेंडेंट मत हो, ना डाउन लाइन पे ना अप लाइन पे, अपने कंधे मजबूत रखिए, कितना ही भारी बोझ हो आप उठा लोगे। ठीक है। कीन टू लर्न, लर्न करने की इच्छा रहनी चाहिए, सीखने की इच्छा रहनी चाहिए। अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो आप बहुत आगे जाओगे, नहीं सीखने की इच्छा है तो कहीं नहीं जा सकते। आप अगर एक सीए बनना चाहते हो तो आपको सीए की बुक पढ़नी पड़ेगी। आपको अगर मान लो पार्लर चलाना है तो पार्लर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बॉडीज को कट करके देखना पड़ेगा। ठीक है। तो हर जगह लर्निंग बहुत जरूरी है। रेडी टू टेक चैलेंजेस। अब भाई चैलेंज, जिसने बिजनेस करने का ठान लिया है तो भाई चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे उसमें। ठीक है। अब उसको लेके हम लोग बैठे रहेंगे थोड़ा सा कि यार ये चैलेंज आ गया, वो चैलेंज आ गया, तो चैलेंज तो पहले भी थे। अभी हम चैलेंज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज अगर हमने 2-3 साल चैलेंज ले लिए ना तो आगे के 30 साल सबके लिए आसान होने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होने वाला है, अगले 30 साल में उससे भी भयंकर चैलेंज आ जाएंगे। ठीक। अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ, अभी टर्की में क्या हुआ, जो हुआ ना भूकंप आया, तो लोगों ने फोटो शेयर कर रखी है कि 3 मकान का मालिक था, 3 रोटियों पर आ गया। अब एक बात समझिएगा कि अगर जिसके पास एटमी है, ठीक है, मान लो दिल्ली में भूकंप आया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर दिल्ली में भूकंप आया तो क्या मैं सड़क पे आ जाऊंगा क्या? नहीं आने वाला ना, क्योंकि मेरा मार्केट हर जगह है। ठीक है, कहीं से तो पैसा आएगा। दूसरी बात, अब है ना, वो चीज का डर खत्म हो गया कि चोरी हो गई तो क्या हो गया, ठीक है, कहीं दिक्कत हो गई तो क्या, अरे हम 1 नंबर का पैसा कमा रहे हैं, हम लोग खुली गाड़ियां खरीद सकते हैं, हम लोग को तिजोरियां भरने की दरकार नहीं है अपनी, हमको छुपाने की दरकार नहीं है, हमको कैश छुपाने के लिए बैड में रखने की दरकार नहीं है, हम लोग का 1 नंबर का पैसा है पूरा। ठीक है। और इस हफ्ते जाता है तो अगले हफ्ते फिर आता है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको महीने में 2 बार सैलरी देगी, हर कंपनी 1 बार सैलरी देती है इंडिया में, बाहर की कंट्रियों में 4 बार देती है। ठीक, और एटमी देती है 6 बार महीने में। क्या बात है। हफ्ते के हफ्ते पैसा आ रहा है लोगों के पास, तो पैसे की दिक्कत तो कभी नहीं होने वाली। उसकी भी प्लानिंग है आगे, क्योंकि अपने लोग जो एटमी कर रहे हैं ना, तो ये याद रखिएगा, मेरा जो जो माइंडसेट था वो ये था कि जो मेरी स्किल्स है, मेरी थॉट है, मेरा सोचने का तरीका है, तो मेरे को अगर मान लो किसी कंपनी ने हायर किया है तो वो मुझसे वो सारी खरीद रही है, मुझसे कमा रही है, तब वो थोड़ा सा मुझे 10% पे कर रही है उसमें से, तो उसको मैं अगर अपने बिजनेस में यूज करूंगा तो मैं कितना आगे जाऊंगा। तो कल को जब एटमी पैसा देगा तो पैसे का करना क्या है भाई, वही तो आगे सोचना है अपने को। सिर्फ एटमी, हम लोग सोचते हैं आज कि अरे यार एटमी करेंगे, एटमी, एटमी करने के बाद जब पैसा आता है ना, तब आप चैरिटी के तौर पे आगे देखना काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि पैसा से हमारे संभलेगा नहीं आगे। और ये सब चीजें होने के लिए क्या जरूरी है, एक ट्रू लीडर होना जरूरी है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, टेक इनिशिएटिव। कि एक जो लीडर होता है वो इनिशिएटिव लेता है, जैसे पवन सर इनिशिएटिव ले रहे हैं मीटिंग्स करने का। ठीक है, लाइट ग्रुप में मीटिंग्स करने का इनिशिएटिव ले रखा है सावस्कर सर ने, संजय मिश्राम सर ने। ठीक है। तो ये होती है ट्रू लीडरशिप, कि आप एक एक इनिशिएटिव तो लेके देखिए। आपको कोई आगे क्यों बोले कि भाई ये काम करना है या वो काम करना है, ये करना है वो करना है, क्यों बोले? किसी के घर का थोड़ी ना, सपने आपके आपको खुद पूरे करने हैं। वो कोई आके आपको बताएगा क्या? आपको एक बात बताओ, अगर मान लो कि आपको किसी कंट्री में घूमना है, ठीक है, या आपको कोई गाड़ी में घूमना है, तो गाड़ी का कलर क्या दूसरा जो बताएगा वो आप चूज करोगे, जो आपको पसंद है वो चूज करोगे? आपके कमरों का रंग कैसा हो, आपका फर्नीचर का रंग कैसा हो, वो कोई और आपको बताएगा क्या आके? तो हमको उसको बता, जब वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिजनेस में रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है कि कोई आके हमें बताए, हमें गाइड करे, हमें चलाए। ठीक। करेक्ट। तो गाड़ी वो बनी है जिसमें खुद का 5वां पहिया भी आपका ही रखा हुआ हो, आपको किसी से उधार ना लेना पड़े कि पंक्चर हो जाए तो खुद का पहिया उठा के लगा लो। ठीक है। नेक्स्ट है जीरो कंप्लेंट। मैंने आपको बता ही दिया था कि कंप्लेंट नहीं करते हैं कोई। सी पॉजिटिविटी इन ऑल अपॉर्चुनिटीज। ये बिजनेसमैन वही होता है जो अपॉर्चुनिटी देखता है, अपॉर्चुनिटी में पॉजिटिविटी को देखता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट हम्बल पर्सन विद टीम। यस, जो आदमी जितना ज्यादा घमंडी होता है ना, उसका बैंक अकाउंट उतना खाली होता है। ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है। और ये चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप एक बात ध्यान रखिए, अपने आचरण में सुधार कीजिए।
क्योंकि अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है तो लोग आपसे जुड़े नहीं, और जुड़े जुड़े ही नहीं है तो बिना नेटवर्क के पैसा कहाँ से आएगा बताइए। आपका आचरण अच्छा है तो लोग आपसे जुड़ते हैं, अपने आप ही आप पैसा कमाओगे, करेक्ट। करेक्ट। तो मोस्ट हम्बल रहिए। जो हमने अपने जब इंडिया में जो हमारे इंपीरियल मास्टर आए थे, उन्होंने देखा था, उन्होंने किनके साथ, सबके साथ फोटो खिंचवाया, वन बाय वन उन्होंने फोटो खिंचवाया। 1 घंटे तक वो खड़े रहते सिर्फ फोटो सेशन के लिए लोगों के साथ। क्योंकि लाइफ में है ना, इससे बड़ी चीज नहीं होती कि पैसा तो बाइनरी, वो क्या कहते हैं उसको, बाय प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे गन्ने को करते हैं ना, गन्ने का जूस निकाल लिया और फिर गन्ने का सिर्फ वो बचता है, वो जो छाल होती है वो बचती है, ठीक है। तो वही है, पैसा बाद में वो अभी लग रहा है पैसा कि गन्ने का जूस है पैसा, लेकिन बाद में लगेगा यार छाल है ये तो, ठीक है। फिर जूस पता है क्या बन जाएगा, जूस बन जाएगा लोगों की मदद करना, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों की लाइफ में खुशहाली लाना, ठीक है, ये बन जाएगा बाद में। और जब आप ये काम करोगे आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि अग्रेसिव विद वर्क, अपने काम के प्रति हमेशा आपको अग्रेसिव रहना है, हमेशा। मतलब उसमें लेजीनेस दिखानी नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है, कई लोग आप बोलोगे ना मीटिंग अटेंड करनी है, ये करना है वो करना है, तो क्या होगा, लोगों में कहा यार क्या फालतू का बोल दिया। अरे भाई आप एक बात सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार आपको मैं 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको 3 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी 4 महीने तक, जो कि होती है एमएनसी में, जिन्होंने काम किया है हमने करी है वो ट्रेनिंग्स, ठीक है। तो क्या होगा, आप खुशी खुशी करोगे क्योंकि आपको 1 लाख मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि वो जो आप 3 घंटे की ट्रेनिंग ले रहे हो ना, बाद में वही ट्रेनिंग दिलवा के ना आपको 13-13 घंटे खटवाएंगे वो लोग, ठीक है। और साल में क्या, वो जब आप इंक्रीमेंट के लिए जाओगे तो क्या बोला जाएगा कि यार तुम्हारी जॉब बची हुई है ना कोविड में, तो ही गनीमत समझो, नहीं तो लोगों की तो जॉब ही जा रही है। ठीक, तो लोग खुशी खुशी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे अरे यार हफ्ते में 4 घंटे की ट्रेनिंग ले लो, नहीं होता है, कोई बात नहीं है। जो ले लेगा वो कमा लेगा, फिर लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे। ऐसा हो रहा है आज के टाइम में। जिनकी टॉप आईडीज लगी थी, कंपनी इतनी एथिकल है कि सबकी आईडी टर्मिनेट कर दिया, आज आए हैं सबके डाउनलाइन बन के लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रेसिव, नो फ्लेटरी, इसका मीनिंग होता है चाटुकारिता नहीं करनी है। ठीक, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, वो जो ऑफिस में हम लोग जो मैनेजर के सामने जो लोग प्रमोशन के लिए घूमते रहते हैं, अरे यार हमारा ये कर दे वो कर दे, तो ऐसे आपको वो नहीं करना है कभी भी, ना डाउनलाइन ना अपलाइन, किसी के साथ भी। आपको लगता है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। लेकिन इसको नेगेटिविटी में नहीं लेना है, इसको आपको लेना है पॉजिटिविटी में। कैसे कि जो आपको है ना, अगर अपने ऊपर अपनी स्किल्स के ऊपर डाउट है ना, तो आप दूसरे को हमेशा करते रहोगे कि यार ये बंदा मेरे साथ खड़ा है ना तो मेरा भला हो सकता है, तो मैं इसको तो ना छोड़ूं, तो वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं बनना है। आप अपने कंधे मजबूत रखो बस हमेशा। ठीक। उसके बाद है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एडवर्स रिजल्ट, मतलब कि आपको ऐसा नहीं करना है कि कभी भी आपकी टीम में कोई गलती हो रही है ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। क्योंकि टीम आपकी है, गलती आपकी टीम ने करी है तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। जो अच्छा काम करो वो टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अरे टीम ने किया, अरे टीम ने किया, अरे टीम ने किया। ठीक। जो खराब काम हुआ खुद लो, ये नहीं कि अरे यार उसने करवा दिया, उसने करवा, ऐसा नहीं। क्योंकि जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, तो जिसकी भी गलती होगी वो बंदा अगली बार देखना अपना 100% नहीं 200% देगा आपके लिए। नेक्स्ट, बाउंस बैक मेंटेलिटी, मतलब कि एक लीडर वो होता है कि बाउंस बैक वाली, जो विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं बाउंस बैक बोलते हैं वो। तो मतलब जो गिर के उठा है, जो अमिताभ बच्चन ने बोला है, गिर के उठना, उठ के गिरना यही है जिंदगी का, ऐसे उन्होंने कुछ बोला है, वो वाला हिसाब। तो अगर आप लाइफ में बार बार गिर के उठे हो ना, तो आप एक कुशल लीडर बनोगे लाइफ में आगे जाके। क्योंकि जो आदमी, जिस आदमी के क्या मतलब कि है ना, क्या बोलूं, जिस आदमी ने कभी दर्द नहीं सहा हो ना, तो उसे दर्द किसी का पता नहीं चल सकता। ठीक है, जो गरीबी की मार जिसने झेल ली है उसको गरीबी का पता है। ठीक। बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब गए थे तो क्या छोड़ के गए सबको पता है। कुछ पैंट, 2 पैंट थी शायद, 2 शर्ट थी, और वो शेरवानी थी शायद उनकी, एक दो, और किताबें, मैक्सिमम किताबें, ठीक है ना। तो जो आदमी एक लीडर होता है ना, तो एक लीडरशिप में कहाँ कहाँ की छाप होती है, उसके घर परिवार के लोगों की छाप होती है, उसके सराउंडिंग की छाप होती है, जहां जहां पे उसने काम किया है उसकी छाप होती है। ठीक है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि उसने कहाँ कहाँ गलतियां करी थी, कहाँ कहाँ से उसने सीखा है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, इसका स्लम डॉग मिलियनेयर में भी देखा गया है कि क्वेश्चन आंसर्स उसको कहाँ से मिलते हैं, वहीं से मिलते हैं जवाब, और वो मिलियनेयर बन जाता है। ठीक। तो छोटी छोटी चीजों से जो सीख के बना है ना, वो एक लीडर अच्छा बनता है। नेक्स्ट सर, इसी का ही आगे और है। हाँ, अब
वो क्या करता, एक लीडर अच्छा क्या करता है कि वो बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। मतलब कि अगर मान लो किसी ने कुछ भी मजाक कर दिया, उसके ऊपर व्यंग कर दिया, उसके ऊपर हंस दिया, कुछ भी कर दिया, वो इतना कुछ वो नहीं करता। ठीक है, वो किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कभी भी कि ये मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, बल्कि वो हमेशा देने की नियत रखता है कि यार टीम में ये कर दो, टीम का वो कर दो, टीम का ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वो कभी लेने की नियत नहीं रखता। ठीक। एक लीडर वो होता है जो गोल सेट करके काम करता है, बिना गोल के काम नहीं करता। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में भी जाके काम करोगे तो कंपनी में बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, एक परियोजना जिसपे काम करते हैं, उसमें अलग अलग लोगों की नियुक्ति होती है कि कौन आदमी क्या काम करेगा, किसका क्या रोल है, वो सब चीजें। तो एक लीडर वो होता है जो गोल बेस पर काम करता है। नेक्स्ट क्या है, वो हर अचीवमेंट को सराहता है, हर अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, आप देखते होंगे ग्रुप पर आते हैं एजेंट क्वालिफिकेशन का, एसएसएम क्वालिफिकेशन का, एसएम क्वालिफिकेशन का, क्या है वो अचीवमेंट्स है। सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है एटमी में, इंपीरियल मास्टर, जो कि कंपनी का आपने देखा हुआ है कैसे कितना शानदार होता है, जहाँ 6 करोड़ रुपए भी मिलते हैं, जहां पर आपको 5 से 10 हजार लोगों की तालियां भी मिलती हैं, लाइव एक स्टेज शो पूरा मिलता है आपको, पूरे लोग आपका वेट करते हैं कि कब आप आओगे, कब आपके सामने पैसे आएंगे, कब ऊपर से वो बरसेगा। ठीक है, कब आप ट्रॉफी उठाओगे। वो भी तो एक टाइम है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ सेल करने या बेचने वाले नहीं है। कौन सी कंपनी ऐसी है जो इतना बड़ा आपको करके वो देती है कि आपको खुद के खर्चे पर वहां बुला के सब काम करके दे रही है। कौन सी कंपनी है जो हॉस्पिटल खोल दे रही है। कंबोडिया में गए हैं हमारे सर, हैंगल पार्क सर। नेक्स्ट सर। लीडर वो होता है जो विजनरी होता है। विजनरी मतलब जो आगे का सोच के चलता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया। अरे आप लोगों को नहीं पता वो चीज, आपने अभी ज्वाइन किया है, आपको 2 महीने भी नहीं हुआ और आपने अभी तक एक वीडियो तक नहीं देखी अच्छी। ठीक है, आपने अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं करी और आप बोल रहे हो कि ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया। आप उसकी जगह बैठ के तो देखो कि एक जो लीडर बना है वो बंदा कहाँ तक विजनरी रख के काम कर रहा है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ ना, हर कोई क्या बोलेगा कि मुझे इंपीरियल बनना है, मुझे इंपीरियल बनना है, मुझे इंपीरियल बनना है। अरे भाई पहले सेल्स मास्टर तो बनो। कई बोलेंगे अरे हम तो सीधा एसएसएम, वो क्या कहते हैं, शरण डोज बनेंगे। कई बोलते हैं अरे हम रॉयल बन के सीधा दिखाएंगे। ऐसे नहीं होता है भाई। कंपनी ने कुछ सोच के ही बनाए हैं लेवल सारे के सारे। ज्यादा ऊंची छलांग मारने के चक्कर में अगर हम जाएंगे ना तो पैंट फट जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। थोड़ा सा मैं, मतलब हो सकता है हार्श लग रहा हूँ मेरे वर्ड्स या कुछ भी, लेकिन मैं थोड़ा सा जब ट्रेनिंग्स लेता हूँ तो ऐसी ही बातें करता हूँ। तो आई थिंक ओके होगा सबको। किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो वही बता दीजिएगा। ठीक। सुपर सुपर। और इसके बाद है डेलीगेट वाइसली। डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जो चीजें है ना, मतलब उसको क्या कर रहे हो, जो क्या कहते हैं, बांटना। ठीक है, एक 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 चीजों को है ना, अपनी टीम को बांटना कि आप सही आदमी को सही काम दीजिए। ठीक है, जो आदमी मान लीजिए जो काम कर सकता है, जिस काम में वो निपुण है, आप उसको वो काम दीजिए, तो वो उसमें क्या करेगा, वो उसमें आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, वो आपको हमेशा उसमें 100 नहीं 200% अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक। तो आपको अपनी टीम में पहचान करनी है लोगों की कि किसको हमको क्या काम देना है। नेक्स्ट सर। मेक टाइम फॉर कोर टीम मेंबर्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी चीज है, लोग मिस कर जाते हैं। ठीक। कि इसको हम लोग बोलते थे पहले कि क्वालिटी टाइम विद अपलाइन। मतलब कि आप अपने अपलाइन के साथ सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं, जब आप, अगर आपके टीम मेंबर कोई अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना वो भी आपसे शेयर कर रहा है, तो आपकी बॉन्डिंग उससे बहुत अच्छी हो रही है। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 500 लोगों से कनेक्ट होने की दरकार नहीं है, आप सिर्फ 5 ऐसे लोगों से कनेक्ट रहिए जिनसे आप डेली कम से कम 10 से 20 मिनट बात कर सकते हो डेली, मतलब विदाउट गैप। और अगर आप ऐसे करते हो ना, क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीज सीखी है, मुझे अगर 6 साल का 7 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज सीखी है कि जब आप अपने अपलाइन के साथ रहते हो ना, तो क्या होता है, जरूरी नहीं कि हर टाइम अपलाइन कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। ठीक। आप उसके साथ रहते रहते उसके जेस्चर कॉपी कर लोगे, उसके बोलने का तरीका कॉपी कर लोगे। आप जब किसी को के सामने मार्केट में जाओगे तो आपको बातें याद आएंगी कि यार अपलाइन ने उस टाइम ये बात बोली थी, तुम्हारी बोलता हूँ। ठीक। बस जब जब से ये जो ऑनलाइन अपना काम हुआ ना, तो ऑनलाइन में वो चीजें कहीं मुझे मिस होती नजर आई। क्योंकि जो ऑफलाइन में होता है ना, ऑफलाइन में क्या होता है उसको कहते हैं एसोसिएशन पूरी की पूरी, मतलब टीम मिलती है डेली की डेली नेटवर्किंग में, जहां मिलके सब काम करते हैं। वहां पे प्रॉब्लम शेयर होते हैं, मजाक मस्ती होता है, सब काम होते होते आदमी का पैसा अकाउंट में आ जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है।
तो ये होता है टाइम। नेक्स्ट सर। अच्छा, सामने जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, किस चीज का चित्र है ये, कोई कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग? जो फोटो है ये किस चीज की फोटो है? और बस 4 ही आए अभी तक। ठीक है, परफेक्ट। तो ये एक रस्सी है, इस रस्सी को मैं बोलता हूँ लीडर। ठीक है, ये एक रस्सी है, इस रस्सी को मैं बोलता हूँ लीडर, जिसने सारे धागों को खुद में संभाल लिया। हर एक धागे को उसने खुद में समेट लिया, और वो खुद क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है रस्सी। यहाँ पे किसी ने भी इसको धागा नहीं बोला, सबने रस्सी बोला। नोटिस करी पवन सर आपने बात? जी जी एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। 1000 धागों से मिलकर एक रस्सी बन गई। ये है ट्रू लीडरशिप। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब हुआ, ये है टीम यूनिटी। मतलब कि हजार हजार धागे मिले, उन्होंने अपनी एकता दिखाई, और वो क्या, किसमें बंध गए? रस्सी में। ठीक है, इससे क्या हुआ? इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? इससे अब कुछ भी कर सकते हैं। एक धागे को आप खींचोगे टूट जाएगा, एक रस्सी को खींच के देखो टूटेगी क्या? नहीं ना। अब इसके बाद क्या है? एक लीडर वो होता है जो टीम कल्चर तैयार करता है। कल्चर का मतलब क्या हुआ? कि कोई ग्रुप में आ रहा है तो उसका वेलकम करना है। अगर आप चाहो तो उसका नंबर सेव करके, उसको पर्सनल मैसेज करके उसका वेलकम कर सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक आदमी को बहुत अच्छा लगता है जब उसके पास वेलकम का मैसेज आता है, उसको बहुत स्पेशल फील होता है कि यार कुछ तो अच्छी चीज है, कि देखो इतने सारे लोगों ने मुझे विश किया। वो कल्चर कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। एक लीडर वो होता है जो ऐसा कल्चर सेट कर देता है कि वो रहे या ना रहे, लेकिन वो कल्चर फॉलो होता रहता है, क्योंकि सबको कल्चर फॉलो करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इतना टफ कल्चर नहीं होता वो। शुरुआत में जब आदमी कोई काम करता है तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब उसको रिपीटेशन में ले आता है ना, तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आपके गाड़ी के बोनट में कुछ कचरा आ गया, गाड़ी को धक्का मारा, तो 15-20 कदम आपको बहुत दिक्कत हुई गाड़ी चलाने में, लेकिन जब एक बार इंजन स्टार्ट हुआ ना, तो आपको 500 किलोमीटर ले गया वो। उसके बाद क्या है? गोल अचीवमेंट। कि अब आप ये देखिए कि जो ये रस्सी है ना, इस रस्सी से आप क्या क्या कर सकते हो जब ये सब मिल गए। अब इस रस्सी से आप एक गाड़ी खींच सकते हो, कुएं से पानी खींच सकते हो। ठीक है, और कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि बैलगाड़ी चला सकते हो, आप इससे में कपड़े सुखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट सर।